सृष्टि की शुरुआत से ही स्त्री को शक्ति स्वरूप माना जाता है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा से स्त्री को उच्चतम स्थान दिया है। वैदिक काल से ज्ञान, संस्कार और साहस में नारी हमेशा नर के बराबर रही है। मुनि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा की विद्वता जग प्रसिद्ध है। मैत्रेयी ने अपने पति महर्षि याज्ञवल्क्य के साहित्य सर्जन में अनूठा योगदान दिया है। ऋग्वेद की कई ऋचाएं गार्गी जैसी विदुषी के नाम अंकित हैं। इसी महान वैदिक परंपरा और मूल्यों को आगे बढ़ाया है एक उन्नत संस्था ने। कन्याओं के जीवन में शिक्षा, साहस और संस्कार का सिंचन करने वाली इस अनोखी संस्था का नाम है आर्य कन्या गुरुकुल। गुजरात के पश्चिमी छोर पर बसे पोरबंदर स्थित आर्य कन्या गुरुकुल ने 30,000 से अधिक कन्याओं के जीवन में संस्कार और संस्कृति का सिंचन किया है। उनके जीवन में ज्ञान की ज्योत जगाकर मूल्यों से भरे कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को प्रशस्त किया है। करीब 90 एकड़ में फैले इस तपोवन समान गुरुकुल में जाति और संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के बगैर कन्याओं में शिक्षा के प्रसार द्वारा एक उन्नत और उन्मुख समाज की रचना का अविरत अभियान चल रहा है। महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर एक पावन पुनीत नगरी है। इस पावन धरा पर राज रत्न श्रेष्ठी श्री नानजी भाई कालिदास मेहता की दूरदर्शिता एवं उनकी जीवन संगिनी पूज्य संतोखबा की प्रेरणा से सन 1936 में देव दीपावली के पावन दिवस पर आर्य कन्या गुरुकुल की नींव डाली गई। जिस समय समाज में अस्पृश्यता का कलंक फैला हुआ था, तब श्रेष्ठी श्री नानजी भाई ने आर्य कन्या गुरुकुल की नींव एक दलित कन्या के हाथों से रखवाकर समाज सुधार की एक नई मिसाल कायम की। उद्योग साहसिक एवं दानवीर श्री नानजी भाई ने अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए जन कल्याण के कई कार्य किए हैं। आर्य कन्या गुरुकुल उनमें से एक है। श्री नानजी भाई का मानना था, लड़की अगर पढ़ी लिखी हो तो वो 2 कुल को रोशन करेगी। स्त्री शक्ति को सृष्टि के संचालन का केंद्र बिंदु मानने वाले श्री नानजी भाई ने उस समय कन्या शिक्षा का ये कर्म यज्ञ शुरू किया जब कन्याओं में शिक्षा का प्रसार कम था और उनके एजुकेशन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। અને એ વખતે ફક્ત 7 જ દીકરીઓથી ગુરુકુળ ચાલુ થયું ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર નારી કેળવણી માટે, કન્યા કેળવણી માટે બહુ જ પછાત હતું। મા બાપને એમ થતું કે દીકરીઓને ભણાવવાની શું જરૂર છે, એટલે શરૂઆતમાં બહુ જ ઓછી દીકરીઓ આવી, ધીમે ધીમે સંખ્યા વધતી ગઈ। आज श्री नानजी भाई का स्वप्न संपूर्ण रूप से साकार हुआ है। एक छोटे से प्रयास से बोया गया ये बीज आज वट वृक्ष बनकर अनेकाधिक प्रवृत्तियों से फल फूल रहा है। आर्य कन्या गुरुकुल में 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक आर्ट्स तथा कॉमर्स में निवासी शाला की सुविधा। गुरुकुल महिला कॉलेज में निवासी तथा अनिवासी तौर पर बीए, बीकॉम और होम साइंस की उत्कृष्ट शिक्षा सुविधा। शहर में ही निवास कर रही छात्राओं के लिए जून 2006 से केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक श्री संतोखबा विद्या मंदिर का शुभारंभ। इस प्रकार आर्य कन्या गुरुकुल में केजी से लेकर कॉलेज स्तर की उच्च शिक्षा की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। મને હંમેશા કેવું ગમશે કે અમારી સંસ્થામાં શિક્ષણનો સ પછી અને સંસ્કારનો સ પહેલા શીખવવામાં આવે છે। સંસ્કાર વગર સંસ્કૃતિ ન ખીલી શકે। અહીં અમને ગુરુકુલમાં જે વૈદિક સંસ્કારોનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તેનાથી અમારામાં સંસ્કારોનું સિંચન થાય છે। यहाँ की छात्रा जब संसार जीवन में कदम रखे तो वो संपूर्ण और सर्वांगी विकसित चारित्र्यवान नागरिक बने, ऐसी हर तालीम उसे यहाँ मिलती है। इस गुरुकुल में वेद और विज्ञान दोनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। एक तरफ वेदों की ऋचाओं का गान तो दूसरी तरफ कंप्यूटर लैब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अत्याधुनिक ज्ञान। जहां एक ओर भारत की प्राचीनतम धनुर्विद्या सिखाई जाती है, वहीं
मॉडर्न टेक्निक से सजी कराटे और कुंग फू की शिक्षा दी जाती है। मन के साथ शरीर को भी कसने के लिए योगासन, प्राणायाम तथा अनेक प्रकार के खेलकूद की तालीम। एनसीसी जैसी अनेक विध प्रवृत्तियां इस गुरुकुल का अभिन्न अंग हैं। साथ ही गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला तथा सिरेमिक आर्ट उपरांत रसोई बनाने के लिए पाक कला तथा कढ़ाई बुनाई की तालीम भी दी जाती है। ગુરુકુલમાંનું સંધ્યા હવન મને ખૂબ જ ગમે છે। તેનાથી મારા મનને ખૂબ જ શાંતિ મળે છે। जीवन का सर्वांगी विकास करने की ओर प्रेरित करने वाली ऐसी संस्कारमय शिक्षा के फलस्वरूप कक्षा 10 और 12 की बोर्ड की परीक्षा का परिणाम 98 से 100% रहता है। अधिकतर छात्राएं डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण होती हैं। હું ધોરણ 5માં અહીંયા ગુરુકુળમાં ભણવા આવી, પરંતુ મને ગણિત વિષય જરા પણ ગમતો નહીં, પરંતુ મારા નિષ્ઠાવાન ગુરુઓની મદદથી મને આજે ગુજરાત બોર્ડમાં ગણિત વિષયમાં 100માંથી 100 ગુણ પ્રાપ્ત થયા છે। इस गुरुकुल में मैं 7 वर्षों से अभ्यास कर रही हूँ। यहाँ पर गीता के श्लोक और 16 संस्कार का जो ज्ञान दिया जाता है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुकुले सरस्वती सभाया प्रथम मंत्रिणी पद प्राप्तम अहम विशेष गर्व अनुभवामि। मम जीवने नेतृत्वकलाया गुण अभिभूत जातः। राष्ट्रीय स्तर पर ली जाने वाली हिंदी, संस्कृत, चित्रकला और संगीत की परीक्षाओं में गुरुकुल की छात्राएं हमेशा अव्वल रहती हैं। कन्याओं की सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखने के लिए गुरुकुल की भोजनशाला में सात्विक तथा पौष्टिक आहार तैयार किया जाता है। आर्य कन्या गुरुकुल की इस यशोगाथा के पीछे एक महान विभूति की प्रेरणा आधार स्तंभ के समान है, जिन्होंने मणिपुरी नृत्य में महारत हासिल करके विश्व स्तर पर कई पुरस्कारों के साथ नामना पाई है। ये प्रेरणादायी विभूति हैं डॉक्टर सविता बहन नानजी भाई मेहता। समग्र गुरुकुल परिवार में दीदी के स्नेहमय नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सविता दीदी ने आर्य कन्या गुरुकुल को इस स्थान पर पहुंचाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। कन्या शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भर में गुरुकुल को अग्रिम स्थान दिलाने में डॉक्टर सविता दीदी की साधना और लगन का बड़ा योगदान है। डॉक्टर सविता दीदी के मन शिक्षा का अर्थ सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी में किताबों की पढ़ाई नहीं, परंतु हर उस कला का शिक्षण जो छात्रा को उन्नत जीवन के लिए तैयार करे। इसी स्वप्न को उन्होंने आर्य कन्या गुरुकुल के रूप में साकार कर दिखाया, जो आज देश विदेश में गुजरात के शांति निकेतन के नाम से मशहूर है। ગુરુકુળમાં મને સૌથી ગમતી વાત છે સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ, જેમાં રાસ ગરબા, નૃત્ય નાટિકા, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા અને કાવ્ય પઠનના કારણે અમારામાં સંસ્કારોનું સિંચન થાય છે અને અમારો આત્મવિશ્વાસ પણ ખીલે છે। श्रेष्ठी श्री नानजी भाई और सविता दीदी के इस स्वप्न को वर्तमान में श्री धीरेन्द्र भाई तथा मेधाविनी बहन मेहता, श्री महेंद्र भाई तथा सुनैना बहन मेहता, निर्मला बहन खटाऊ तथा नई पीढ़ी के श्री जय मेहता, जूही चावला मेहता जैसे कर्मशील उदात्त भावना से स्थापित आर्य कन्या गुरुकुल को अनूठी गरिमा प्रदान कर रहे हैं। इनके मन गुरुकुल का कार्य सेवा यज्ञ के समान है। इसके अतिरिक्त गुरुकुल एवं मेहता परिवार के स्वजन श्री सुरेश भाई कोठारी की कर्मनिष्ठा तथा चीफ कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा बहन गज्जर का अथक सृजनात्मक परिश्रम नई बुलंदियों को छूने में सहाय कर रहे हैं। जब कन्या शिक्षा की कल्पना करना भी असंभव था, उस समय में पूज्य कुल पिताश्री ने गुरुकुल तपोभूमि में शिक्षा एवं संस्कार का बीज बोया था। इस संस्था की प्राण स्वरूपा सविता दीदी ने अपने प्रयास से इस बीज को वटवृक्ष में परिवर्तित किया है। तब इस संस्था की गति को विशेष प्रगति में परिवर्तित करने के लिए आज हम सब प्रतिबद्ध है। आधुनिक ऑडियो विजुअल रूम तथा गुरुकुल की छात्राएं वैश्विक भाषा इंग्लिश में कौशल्य प्राप्त कर सकें, इसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रारंभ उपरांत इंग्लिश लैंग्वेज की डिजिटल लैब भी कार्यरत है।
उच्च तकनीकी सुविधाओं से सुसज्ज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम तथा कल्चरल सेंटर बनाने की भी योजना है। आर्य कन्या गुरुकुल की छात्राएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे रही हैं और समाज को नई दिशा देने में भी योगदान दे रही हैं। શું મળ્યું ગુરુકુલમાંથી? તો હું એવું કહી શકું કે બધું જ મળ્યું, જીવન ઉપયોગી તમામ વસ્તુ મળી, જેમાં શિક્ષણ, સાહસ, શૌર્ય, સંસ્કાર, ધર્મ બધું જ મળ્યું। નિયમિતતા, પછી નિયમન પ્રિયતા અને ઉદ્યમશીલતા, એ સાથે સ્વાશ્રય, સ્વાવલંબન, આ બધા ગુણો કેળવણી અમને મળી અને આ કેળવણી જીવનના દરેક તબક્કે દરેક પાસામાં કામ લાગી। અમારો સંસાર બહુ સરસ સફળ રહ્યો, અમારા બાળકો સંસ્કારી છે, અમારા કુટુંબમાં બધાને અમારું માન છે, કારણ કે અમને બધાની સાથે અનુકૂલનથી રહેવાની એક બહુ સરસ તાલીમ મળી છે ને જેના નાનપણમાં જે શીખવા મળે ને એની અસર જીવન પર્યંત રહેતી હોય છે। सविता दीदी द्वारा दिग्दर्शित और छात्राओं द्वारा तैयार की गई नृत्य नाटिका सत्यवान सावित्री तथा प्रज्ञाबेन गज्जर द्वारा दिग्दर्शित नृत्य नाटिका 16 संस्कार ने देश विदेश में सराहना पाई है। छात्राओं को खगोल विज्ञान का ज्ञान देने के लिए बनाया गया जवाहरलाल नेहरू तारा मंदिर पर्यटकों के लिए अनन्य स्थान बना है। श्री नानजी भाई मेहता द्वारा निर्मित कीर्ति मंदिर राष्ट्रपिता को श्री नानजी भाई द्वारा दी गई भावांजलि के समान है। 64 स्तंभों पर खड़े विशाल भारत मंदिर की स्थापना श्री नानजी भाई की दूरदर्शिता की मिसाल है। इस महान देश की संस्कृति को उजागर करने वाले सपूत और सन्नारियों को अंजलि समान ये भारत मंदिर दर्शनीय स्थल है। देश विदेश के कई गणमान्य अतिथि इस गुरुकुल की शिक्षा पद्धति और संस्कार लक्षी जीवन की सराहना कर चुके हैं। देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति तक सभी ने एक स्वर में ज्ञान के इस यज्ञ की प्रशंसा की है। जब कोई दादी अपनी पौत्री को लेके और कोई नानी अपनी दोहित्री को लेके जब आती है एडमिशन के लिए, और कभी कोई पास स्टूडेंट अपने परिवार को संस्था दिखाने के लिए आती है, तो मातृ संस्था के द्वार पर वहाँ की रज अपने सिर पर चढ़ा के गौरव से वंदन करती है, तो देख के हमारे आँखों में हर्ष के आंसू आ जाते। पिछले 75 सालों से प्रज्वलित ज्ञान के इस दीप ने हजारों छात्राओं के जीवन में रोशनी फैलाई है, भारतीय संस्कृति को उजागर किया है। इस गुरुकुल ने ऐसे समाज की परिकल्पना को साकार किया है जहां समानता हो, शील हो तथा संस्कार से भरा संपूर्ण जीवन हो। आर्य कन्या गुरुकुल में पढ़ी हर कन्या इस संस्कार की सुगंध को समाज में फैलाती है। संस्कार जो चारित्र्य का निर्माण करते हैं, चारित्र्य जो समाज जीवन की नींव है, और इस सब के मूल में है ज्ञान जो उन्हें आर्य कन्या गुरुकुल से विरासत में मिला है। आर्य कन्या गुरुकुल, ज्ञान से संस्कार लक्षी समाज की ओर।